अस्वीकरण डिस्क्लेमर। प्रस्तुत वीडियो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा आयोजित सत्रांत परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश हेतु बनाया गया है। किसी भ्रम, विरोध या विवाद की स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश ही मान्य होंगे। नमस्कार, मैं हूं जयेश, स्वामी आत्मानंद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अटारी रायपुर से। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड और परीक्षा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम परीक्षा में किस तरीके से अप्रोच करेंगे। आपकी परीक्षाएं शुरू होने ही वाली हैं अब, तो इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम टेबल आ गया होगा। आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स नोट करते हुए अच्छे से बनाना है, क्योंकि देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग दिन आने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको देखिए। एक आपके DSC होंगे, जैसे हर किसी जो भी परीक्षा दिला रहा है उसके DSC 01, 01 भी हो सकता है। 01 जैसे 3 अलग सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री है। इसी तरीके से यदि आप बायो वाले विद्यार्थी होंगे, BSc बायो के होंगे, तो आपके भी जो DSC होंगे उसमें भी 01, 01 और 01 हो सकता है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का। इसी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। पर यदि आप BCom के विद्यार्थी हैं या BCA के विद्यार्थी हैं तो ये इस तरीके से चलेंगे। इसके DSC जो हैं वो चलेंगे 01, 02 और 03 के हिसाब से चलेंगे BCom और BCA या BBA में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोड के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स नोट करने हैं, आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपने GE लिया होगा, ठीक है। यदि आपने जी लिया होगा तो G01 के हिसाब से हो सकता है आपका। फिर आपने एक VAC लिया होगा, VAC 01 भी हो सकता है आपका। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको नोट करके रखने हैं टाइम टेबल में से। उनकी डेट और कौन से शिफ्ट में वो परीक्षा है वो जरूर नोट करेंगे और इसको अपने एग्जाम सेंटर से जरूर मैच कर लेंगे वहां जाकर, क्योंकि वहां पर भी आधिकारिक टाइम टेबल लगा होगा। उससे इसको जरूर नोट कर लेंगे कि कौन सी डेट पे है और कौन सी शिफ्ट में है। 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है, एक 8 बजे से शुरू होगी 8 AM से, और एक होगी 1 PM से शुरू होगी। ये 2 शिफ्ट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो इसका बहुत ध्यान पूर्वक आप अपना टाइम टेबल नोट करेंगे। और उसके बाद परीक्षा हॉल में कम से कम आधा घंटा पहले, आपको हाफ एन आवर पहले रिपोर्ट करना है किसी भी एग्जाम सेंटर में। ओके, अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आपको आपका जो आपने जहाँ लॉगिन आईडी बनाया है, जहाँ से परीक्षा फॉर्म भरा है, उसी साइट से ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या क्या चेक करना है? आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पर जो फॉर्म नंबर लिखा रहता है, ये आपका ही फॉर्म नंबर है या नहीं। यहाँ पर रोल नंबर आपको देखना है। आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माँ का नाम, ये बहुत अच्छे से चेक करना है। फिर यहाँ पर आपका फोटो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल ध्यान से चेक कर लेंगे। मान लीजिए किसी कारण से फोटो और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो आप अपने सेंटर पे जब भी परीक्षा दिलाने जाएंगे वहाँ पर एक फोटो लेकर जरूर जाएंगे अपना, और वो वहाँ पर पेस्ट करवाएंगे और सील सिग्नेचर करवा लेंगे। दूसरी चीज, जितने रेगुलर स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट किसी सेंटर पे हैं, जो आपका कॉलेज है, वहाँ पर इस एडमिट कार्ड को सर्टिफाई ज़रूर करवाएंगे। यहाँ पर सील लगी होनी चाहिए सेंटर की, सील ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, ये यहाँ पर लगी होनी चाहिए। कुछ सेंटर में ये कहा जाता है कि जिस दिन पेपर दिलाने के लिए आएंगे उस दिन सेंटर में सील लग जाएगी, वैसा भी आप कर सकते हैं। पर यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और यही चीज़ जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ सेंटर, नेम ऑफ कॉलेज सेम है, दोनों सेम हैं, तो आपको वहाँ पर पहले से जाकर इस एडमिट कार्ड पे सील सिग्नेचर करा लेना है। जो भी आपके ड्यूज़ हैं उसको पहले से पे कर देना है। फिर आपको क्या चेक करना है? इतनी सारी चीज़ें आपने चेक किया तो आपको चेक करना है, अब क्वेश्चन पेपर्स अपने चेक करने हैं। जो आपने फॉर्म भरा था वही क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है कि नहीं, वही सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि आपका DSC होगा,
ओके। फिर आपका जीई होगा, फिर आपका वीएसी होगा, फिर जैसे कुछ बीसी वाले स्टूडेंट हैं उन लोग ब्रिज कोर्स ले रहे हैं तो ब्रिज कोर्स इसमें दिख रहा है या नहीं। फिर यदि आपका थर्ड सेम वाले हैं, यदि आप थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं तो आपको दो एडमिट कार्ड मिलेंगे, एक तो एटीकेटी का मिलेगा और एक आपकी रेगुलर एग्जाम का मिलेगा। उसको भी आपको चेक करना है कि जिन सब्जेक्ट्स में आपकी एटीकेटी आई है वो दिख रहे हैं कि नहीं, जो आपका रेगुलर है पेपर्स वो आपको दिख रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको चेक करनी। इसमें कोई भी विसंगति है तो आप अपने आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को या फिर आपका जो कॉलेज है उसको लिखित में आवेदन देंगे, रिटन एप्लीकेशन देंगे कि मेरे इसमें ये गलतियां हैं, इसको सुधारा जाए, ताकि वो उसे फॉरवर्ड कर सकें और आपका जो पेपर है आप समय पे दिला सको। इसके लिए डिले नहीं करेंगे बेटा, इसके लिए डिले यदि आप करेंगे तो फिर आपका पेपर होना नहीं होना फिर वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। इसलिए समय पर इस चीज़ को क्लियर करेंगे। मुझे लगता है कि आपको इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि नहीं है तो इस पोर्शन को फिर से रिवाइंड करके देखिए। क्या क्या चेक करना है मैं एक बार और बता दूं। आपका रोल नंबर, आपका नाम, माता पिता का नाम चेक करना है, जो आपका सेंटर और जो आपका कॉलेज है वो सही है कि नहीं, फिर उसका जो सब्जेक्ट आपने लिए थे वो यहाँ दिख रहे हैं नहीं। खासकर आपको जीई और वीएसी को बिल्कुल ध्यान से चेक करना है, उनका कोड यहाँ पर दिख रहा है या नहीं, ये आपको अच्छे से चेक करना है। ओके, मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब परीक्षा के दिन पे बात आती है कि जिस दिन परीक्षा है आप वहाँ पर सेंटर में आप पहुँच गए, आप आधा घंटा पहले आ गए, आपने अपना रोल नंबर बहुत ध्यान से कौन से रूम में है, कौन सी सीट पे है उसको जाके कंफर्म कर लिया। इसलिए हमेशा पहले आइए, कम से कम आधा घंटा पहले आपको रिपोर्ट कर देना है। यदि आपका 8:30 यदि 8 बजे से पेपर है तो 7:30 बजे सेंटर पे पहुँच जाएँ। अपना रोल नंबर, अपनी सीट कौन सी है इसको पहचान लीजिए, ठीक है। और इसमें मैं फिर से आपको एक बात बोल दूं कि दोस्तों के भरोसे प्लीज मत रहिए, पेपर आपको दिलाना है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी खुद लें कि कौन सा पेपर किस दिन है, या आपको पता होना चाहिए, दोस्तों को पता होने से उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आप पहुंच गए, फिर आप जब आप परीक्षा शुरू होगी, जब पहली बेल बजेगी सिटिंग की, तो उस समय आपको अपनी सीट पर बैठना है, रोल नंबर चेक कर लीजिए। फिर आपको एक आंसर शीट मिलेगी इस तरीके की, आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये सामने ये कहलाता है ओएमआर शीट कहलाती है, ऊपर का पहला पेज। उसके बाद फिर इसके बाद इसमें आवश्यक निर्देश होते हैं इसके जस्ट पीछे। तो इस आवश्यक निर्देश को जब आप पहली बार परीक्षा दिला रहे हैं, खासकर सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। जितने निर्देश हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें ये भी देखिएगा कि यहाँ पर लेखन सामग्री के अतिरिक्त कोई भी चीज़ आप नहीं रख सकते, जैसे सेलुलर फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम, कुछ लोग स्मार्ट वॉच रखते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा का कुछ ले आते हैं गलती से, वो चीज़ प्लीज़ मत रखिए। कोशिश कीजिए कि अपनी पर्स वगैरह भी न रखें, आप अपने साथ कुछ नॉमिनल पैसे रख सकते हैं, पर पैसों में भी आजकल कुछ न कुछ लिखा रहता है, तो अवॉइड कीजिए उस चीज़ को। बैग में रख लीजिए संभाल के उसको, ये कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें कैलकुलेटर वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे। आपको परीक्षा में क्या ले जाना है अपने साथ, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, और साथ में जो भी ज्योमेट्री की यदि चीज़ें कुछ हैं, जैसे मैथ्स वाले हैं या फिर आप बीकॉम वाले हैं तो स्केल, रबर, इरेज़र, कटर, स्केल, प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें अपनी लेके जाइए। परीक्षाओं में कैलकुलेटर भी ले जाया जा सकता है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर का उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है यदि लिखा होता है तो फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कुछ लोग व्हाइटनर का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ लोग मिटाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ वो नहीं करेंगे क्योंकि व्हाइटनर जल्दी सूखता नहीं है, उससे आपकी आंसर शीट चिपक सकती है और वो खराब हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं क्योंकि अगला फुल स्केप पेज रहता है, इसमें लाइन्स पहले से ड्रॉ रहती हैं। आप मार्जिन खींच सकते हैं, पर मार्जिन हमेशा वन साइड लेंगे, वन साइड, और मैक्सिमम जो मार्जिन है वो आप ले सकते हैं 1 इंच का, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। और इसको मैं यदि आपको खींच के दिखाऊं यहाँ पर, तो स्केल रखेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन बस एक ड्रॉ कर लेंगे और ये आपका मार्जिन हो गया। दोनों साइड यहाँ पर मार्जिन कभी नहीं खींचते और इसको मोड़ना नहीं है, डू नॉट फोल्ड। याद रखिए आंसर शीट को न मोड़ें, क्योंकि ये जो ऊपर का ओएमआर शीट रहता है
आप देख सकते हैं स्टेपल से जुड़ा रहता है। ये देखिए स्टेपल के निशान आपको दिख रहे हैं, स्टेपल से जुड़ा रहता है। जब आप मोड़ते हैं तो ये स्टेपल ढीला हो जाता है और फिर आपकी मार्कशीट से ओएमआर का पन्ना निकल सकता है। इस कारण से इसे खराब नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसको भरने पर, क्योंकि आपको अब अगला जो निर्देश दिया जाएगा वो इस ओएमआर शीट को भरने का होगा। तो मैं यहाँ पर आपको भर के दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ हमको एंट्री करनी है। सबसे पहले इस कोने में करनी है, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद फिर आपको जो अगली एंट्री करनी है वो यहाँ पर ऊपर करनी है और यहाँ पर नीचे करनी है। आपको 3 जगह बस एंट्री करनी है, उसके अलावा कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किसका यूज करना है, यहाँ देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन एंड ओनली टू डार्कन द सर्कल। जो सर्कल को डार्क करने का तरीका है वो भी यहाँ दिया, दिस इज द करेक्ट मेथड। आपको इस तरीके से डार्क करना है कि कोई विभाग उसका न दिखे। मान लीजिए आपकी गलती हो जाती है तो उसको जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि आप रिटर्न में भी उस चीज को लिखते हैं तो वो चेक हो जाता है, क्रॉस वेरीफाई। घबराएंगे नहीं, काटने की कोशिश नहीं करेंगे, मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, आंसर शीट खराब हो सकती है, उससे थोड़ा बचेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, यदि मान लीजिए कोई भी, जैसा मैं जिसको मैं बता रहा हूँ पूरा सबको पहली बार याद होना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है, कुछ भी भरने में कंफ्यूजन है, मत लिखिए, रुक जाइए। आपके पास यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन करने के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन करने के लिए टीचर आएंगे। उस समय वो आपसे जो भी एंट्रीज हैं वो कंप्लीट करा लेंगे, तो डरिए मत, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी भी स्थिति में, आपको पैनिक नहीं होना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए अच्छे से आंसर लिखने पर, इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है कोई भी। ओके, चलिए अब चेक क्या करेंगे। सबसे पहले जब भी आंसर शीट आपको मिल गई तो इसको पहले काउंट करेंगे इसके पेजेस। इसमें आपको 32 पेजेस होते हैं जनरली, 16 इंटू 2 यानी 32 राइटिंग पेजेस होते हैं इसमें, राइटिंग पेजेस, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इससे कम भी हो सकते हैं 1 या 2, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं 1 या 2, ये होता है। कोशिश कीजिए कि सप्लीमेंट्री न लेनी पड़े आपको, क्योंकि सप्लीमेंट्री लेने पर उसे टैग करना पड़ता है, स्टेपल करना पड़ता है, स्टेपल कभी भी निकल सकता है तो वो नुकसान होता है। तो ये मोर देन इनफ होते हैं किसी भी पेपर को बनाने के लिए। ओके, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है आपको। टाइमिंग का ये ध्यान रखना है बनाते समय कि जो 50 नंबर्स के जितने पेपर होंगे, 50 मार्क्स के, वो होंगे 2 आवर्स के, और जो 100 नंबर्स के पेपर या 70 नंबर्स के पेपर होंगे, ये मैं थोड़ा सा 50 यानी टोटल है, 35 नंबर्स के पेपर 2 आवर्स के होंगे और 70 मार्क्स के जो पेपर हैं वो 3 आवर्स के होने वाले हैं। तो टाइमिंग का भी आपको उसमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद इसको भरने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या क्या आपको देखना है। क्वेश्चन पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले जो प्रिंटेड पेजेस हैं वो काउंट कर लें उतने हैं कि नहीं। रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। इसके अलावा कोई भी टिक मार्क, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी रफ वर्क क्वेश्चन पेपर पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे आपका नकल प्रकरण बनाया जा सकता है। फिर ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, ये होता है पेपर कोड, ये हर बार चेंज होता है, ये पुराना है, ये आप देख सकते हैं, ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। फिर यहाँ पे लिखी होती है क्लास, ओके, यहाँ पर होता है आपका सब्जेक्ट और ये होता है पेपर का नेम। ठीक है, उसके बाद फिर सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कोड है इसका, ये टाइम है, ये उसका मार्क्स है। फिर इंस्ट्रक्शंस इसको जरूर पढ़ना है आपको, उसके बाद बनाना शुरू करना है किसी भी पेपर को। ये इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम इसको भरने के लिए। तो आपको जब भी भरना रहेगा तब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इसलिए पहले पेपर में कम से कम थोड़ा जल्दी पहुंचिए ताकि इंस्ट्रक्शन ध्यान से आप पढ़ पाएं, पैनिक ना हो। अब आते हैं इसको भरने में। सबसे पहले हम इस कोने वाले को भरेंगे। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर किसका है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। क्वेश्चन पेपर है हमारा बीएससी फर्स्ट सेम का, पीसीएम का, और मैथमेटिक्स मैंने लिया हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ पर फिल करना इसी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम, इसको थोड़ा सा मैं और मिनिमाइज करता हूँ। नेम ऑफ एग्जाम हो जाएगा बीएससी सेमेस्टर 1। ओके, ये मैंने लिख दिया, बस इससे ज़्यादा और कोई जानकारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट कौन सा दिला रहे हैं हम, मैथमेटिक्स, ओके। पेपर नंबर कौन सा है, 1 है। कोड इसका क्या है, आई, जो भी कोड दिया होगा वहां पे, जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कोड क्या है। इसका कोड मैं देख लेता हूं जल्दी से, ये देखिए कोड क्या है, I2201। ओके, I2201, ये मैंने लिख दिया। डेट ऑफ एग्जाम हमेशा डेट कैसे डालेंगे, DD
YY के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है, DD YY। ओके, तो ये आपका फिल हो गया, इसमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर कैसा करेंगे, तो सिग्नेचर आप कैसा करेंगे, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर सिग्नेचर है। ओके, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर सिग्नेचर है, उसी अनुसार आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, यदि आपका बड़ा सिग्नेचर है आप आड़े में भी कर सकते हैं, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं लेना है सिग्नेचर को। नेक्स्ट अगेन नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या डाले थे हमने, BSc सेमेस्टर 1, ये हमने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट एंड पेपर नेम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, मैथमेटिक्स। ओके, पेपर नेम था MASC01 एलिमेंट्री कैलकुलस। थोड़ा और बारीक मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मोटा बन रहा है। चलिए ये ओके, एलिमेंट्री कैलकुलस, और कोशिश करेंगे कैपिटल लेटर्स में लिखें। कैपिटल लेटर्स में ऐसा होता है कि जुड़ते नहीं हैं अक्षर, है ना, जुड़ते नहीं है तो इससे साफ सुथरा दिखता है। ओके, तो इसको फिर से मैं लिखता हूं, एलिमेंट्री कैलकुलस, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगेन डेट ऑफ एग्जामिनेशन कैसा डालेंगे, DD YY, इस तरीके से डालेंगे। अब आते हैं आपके रोल नंबर पर। रोल नंबर अगेन आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। अभी का जो रोल नंबर है वो जनरली इस तरीके से रहता है, ये जो पहले दो हैं वो ईयर को दिखाते हैं, ये जो लास्ट के 3 हैं वो आपको दिखाएंगे कौन से, सेंटर को दिखाएंगे, आपके सेंटर या कॉलेज को दिखाएंगे। जैसे अब यहाँ पर सेंटर और कॉलेज कोड सेम है हमारा, ठीक है, ये आपके कॉलेज को दिखाते हैं। ओके, तो इसी को आप यहाँ पर भरेंगे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ और 10 अंकों का होगा, तो 261101234 ये मेरा रोल नंबर है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब रोल नंबर को वर्ड्स में कैसा लिखेंगे, तो वर्ड्स में ऐसा लिखेंगे 261101234 एंड 5। देखिए पूरा हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी चीजें आ गई। कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। यदि आप हिंदी मीडियम वाले तो 2 6 1 1 0 1 2 3 4 5 ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश सबको आती है। फिर अब इसमें दो चीजें, रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो रेगुलर का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो प्राइवेट वालों का होता है। ओके, तो ये आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, आप ये देखिएगा, ये देखिए ये दिया हुआ है। नहीं दिया है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिया होगा तो जनरली ये अक्षरों से शुरू होता है, जैसे इसको मैं ऐसा लिखता हूं, एक स्लैश रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। जैसे मुझे जहां तक याद है मेरा था HH11488, ओके, ये इस तरीके से था, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा AA 1 2 3 4 5। जैसे मैं अपना ही एनरोलमेंट नंबर लिखने की कोशिश करूं तो वो इस तरीके से मैं लिखूंगा HH11488, इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर आता है आपका कॉलेज कोड और सेंटर कोड। तो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड में देखिए ये चीजें दी हुई हैं, मैं इसे थोड़ा सा साफ करता हूँ, मिटाता हूँ, तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ सेंटर, नेम ऑफ कॉलेज को देखिए, नेम ऑफ सेंटर, ये नेम ऑफ सेंटर, ओके, नेम ऑफ कॉलेज। तो ये है आपका सेंटर कोड, ये है कॉलेज कोड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेंटर वो जगह है जहां परीक्षा दिला रहे हैं, नेम ऑफ कॉलेज वो जगह है जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जैसे BCA के हैं, उनका कॉलेज अलग हो सकता है, एग्जाम सेंटर अलग हो सकता है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कोड दिए होंगे, तो वो चीज आप वहां मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे 110 है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 110, ये भी 110। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान से आपको डार्कन करना है। तो डार्क करने के लिए मैं ब्लैक इसको थोड़ा सा इसको, या फिर मैं ये काम करता हूँ, थोड़ी मोटी पेन में ले रहा हूँ और इसको ब्लैक कलर में कोशिश करता हूँ कि इसको ब्लैक कलर हम कर सकें, ठीक है। चलिए ब्लैक कलर मैंने कर लिया, ओके।
अब इसको ब्लैकन करना है, तो जैसे यदि आप रेगुलर हैं तो देखिए ये है रेगुलर के लिए, ठीक है, रेगुलर। ये एक्स स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक्स स्टूडेंट का तो कोई काम नहीं है, नॉन कॉलेजिएट है, प्राइवेट है, तो यहाँ आएगा। फिर जब थर्ड सेम वाले हैं यदि आप और एटीकेटी दिला रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला में ब्लैक करेंगे। ओके, जैसे मैं रेगुलर हूं तो मैं रेगुलर के लिए यहाँ पर या फिर इसी पेन से मैं कोशिश करता हूँ। देखिए रेगुलर को मैं इस तरीके से ब्लैक करूंगा, ये ब्लैक हो गया मेरा पूरा। ओके, ये मेरा काम हो गया खत्म। फिर कौन सा सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेम में फर्स्ट को ब्लैक करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेम है जब आपका, तो आप थर्ड सेम को ब्लैक करेंगे। किस केस में, जब आप थर्ड सेम का दिलाते रहेंगे, सेम 3 कब, रेगुलर, ठीक है। और एटीकेटी यदि दिला रहे हैं तो फर्स्ट सेम को करेंगे। याद रखिएगा, 2 चीजें याद रखिएगा, रेगुलर जब आप हैं तब उसी को करेंगे, एटीकेटी में जिस सेमेस्टर का पेपर दिला रहे हैं उसको करेंगे। तो एटीकेटी फर्स्ट सेम का दिलाएंगे, इसलिए एटीकेटी के समय इसको ब्लैकन करेंगे। ओके, फिर पेपर नंबर, तो पेपर नंबर जैसे आपका फर्स्ट है, किसी भी चीज का फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर में ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक, वैसे मोस्टली यहाँ पर सारे पेपर फर्स्ट ही होंगे, आपका कोई सेकंड पेपर इसमें नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पर 1 में ही आपको ब्लैक करते जाना है। फिर पेपर का कोड, जैसे पेपर का कोड हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, I2201, तो उसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस बार शायद J से होगा, यदि आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोड लिखे हुए हैं सारे पेपरों के, ठीक है। तो इसी में से कोई एक उठा लूँ मैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, जिससे मैं इसी को उठाता हूँ, J2205। ओके, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, J यहाँ लिखा 2205। अब इसमें कुछ बोलते हैं सर डैश कहाँ लगाऊं, तो देखिए डैश के काला करने की जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए लगाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब इसको ब्लैक करते हैं हम। तो J देखिए सबसे आखिरी में है, ये मैंने इसको ब्लैक किया। नेक्स्ट 2 को मैं ढूंढ के ब्लैक करूंगा, ये 2 को ब्लैक कर दिया मैंने। फिर अगेन 2 है, ये 2 को ब्लैक कर दिया। फिर 0 को ब्लैक किया, 0 को ब्लैक कर दिया मैंने, और 5 को ब्लैक किया, ठीक है। ओके, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट, फिर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, जहां पर लिखना नहीं वहां नहीं लिखेंगे। फिर कॉलेज कोड 110, सेंटर कोड 110, तो अगेन इसको इसी हिसाब से ब्लैक में करते जाऊंगा। देखिए कर दिया मैंने 110, ये इस तरीके से ब्लैक करते जा रहा हूं मैं फटाफट। जल्दी जल्दी करेंगे, देखिए गलती हुई ना, जल्दी जल्दी करने से गलती होती है, इसलिए ध्यान से करेंगे। ये 1, ये हो गया ब्लैक, फिर ये 1, ये हो गया ब्लैक, और ये 0। ओके, बड़ी आसानी से मैंने इसको किया। अब आते हैं रोल नंबर पे। तो जो रोल नंबर मैंने यहाँ भरा था, क्या भरा था, देखिए 2611012345। तो इसी को मैं भर रहा हूँ 2611012345। तो देखिए 2, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले देख के थोड़ा सा ब्लैकिश इसको कर लें, उसके बाद फिर कंप्लीट करें, ताकि एकदम से आपके और प्रेशर ना पड़े सही बनाने का ना। 3, 4, 5। ओके, देखिए ये हो गया, देखिए 3, 2, 1, 0, 1, ये 6। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक चीज मेरी बताने की जो रह गई है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जब आपको आंसर शीट पहली बार मिली है तब का ये मैं चीज छूट गई थी मेरे से पॉइंट, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर जब भी आपने पेपर की पेज गिन लिए, पेज कितने होनी चाहिए, 32 राइटिंग पेजेस होने चाहिए। फिर साथ में आपको ये चीज भी ध्यान देनी है, यहाँ पर इस पैनल पे आइए, ये एक बार कोड है, ये एक बार कोड है, ये एक बार कोड है, इसके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। देखिए ये और ये तीनों जगह क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, लिखे होने चाहिए और सेम होने चाहिए, ठीक है, मिटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है कि यहाँ पर नंबर नहीं है तो आप इसको चेंज करा लें आंसर शीट को कुछ भी लिखने से पहले। ओके, लिखने से पहले इसको चेंज कराएंगे।
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को देखना है, किस तरीके से आपको आंसर शीट को फिल करना है। साथ ही ये निर्देश पढ़ना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश होते हैं, इसको सबको एक बार पहली बार पढ़ना ही चाहिए। पेपर को बहुत ध्यान से बनाएंगे, हमेशा अपना सारा स्टेशनरी का जो सामान है वो स्वयं लेकर आएंगे। इस आंसर शीट को कटने या फटने से बचाइए। हम लिखते समय इसको दबा देते हैं या बहुत ज़ोर से मोड़ देते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि ये आंसर शीट खराब होती है तो चेकिंग में बहुत दिक्कत होती है फिर क्योंकि ये OMR शीट जो है वो OMR रीडर से चेक होती है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इसको गीला होने से बचाइए। बहुत सारे लोग पानी पीते समय इस पे पानी गिरा देते हैं या फिर कोई गीली चीज़ इस पे रख देते हैं या गीली जगह पे इस आंसर शीट को रखते हैं, ऐसा ना करें प्लीज़। गीले हाथों से इसको मत छुइए। दूसरा, कोई भी कलर पेन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू कलर का पेन ही परमिसिबल है। रेड कलर का पेन या किसी और कलर का पेन इस्तेमाल ना करें। हाँ, बायो में या फिर बॉटनी में कुछ कलरिंग करनी पड़ सकती है चित्रों में, डायग्राम में, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं, पर ऐसी स्केच पेन मत यूज़ कीजिए जो कि पेपर पे ब्लीड करे, जो कि जैसे आप एक साइड लिख रहे हैं तो दूसरे साइड पे छप जाए, इसके आपके पेज खराब होते हैं। दूसरा, कोई भी डायग्राम वगैरह है तो उसको पेन से ना बना के पेंसिल से बनाइए, ताकि जब आप उसको मिटाएं तो वो आसानी से मिट जाए। तो मुझे लगता है कुछ आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से आपको पेपर में एंट्री करनी है, OMR शीट पे एंट्री करनी है। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर बनाएं, अच्छे नंबर से पास हों। थैंक यू।